अस्सलामुअलैकुम। एक अंग्रेज़ को पंजाबी सीखने का बहुत शौक़ था। किसी ने उसे बताया कि चक नंबर 136 के कदीम बुज़ुर्ग बाबा बख्शी पंजाबी की बेहतरीन तालीम देते हैं, उनके पास चले जाओ। एक दिन अंग्रेज़ ने बस पर सवार होकर 136 चक की राह ली। बस ने उसे जिस जगह उतारा, चक वहाँ से 1 घंटे की पैदल मसाफत पर था। अंग्रेज़ बस से उतर कर चक नंबर 136 की तरफ पैदल चल पड़ा। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि उसने एक किसान को फसल काट कर उसके गट्ठे बनाते देखा। अंग्रेज़ ने पूछा, ओ मैन, तुम ये क्या करता है? किसान ने जवाब दिया, गोरा साहब, मैं फसल वाट रहा हूँ। अंग्रेज़ समझ गया कि पंजाबी में फसल काटने को वट कहा जाता है। अंग्रेज़ आगे चल दिया। आगे एक शख्स चारपाई का बान बना रहा था। अंग्रेज़ ने पूछा, ओ मैन, तुम ये क्या करता है? उस आदमी ने जवाब दिया, गोरा साहब, मैं वान वट रहा हूँ। अंग्रेज़ ने हिसाब लगाया कि ट्विस्ट करना को पंजाबी में वट कहते हैं। अंग्रेज़ उस शख्स को छोड़कर आगे चला तो क्या देखता है कि एक दुकानदार उदास बैठा है। अंग्रेज़ ने पूछा, ओ मैन, तुम उदास क्यों बैठा है? दुकानदार बोला, गोरा साहब, सवेर दा कुछ नहीं वटिया। अंग्रेज़ सोची पै गया कि पंजाबी में पैसे कमाने को वट कहते हैं। खैर, अंग्रेज़ कुछ और आगे चला तो एक शख्स को देखा जो परेशानी के आलम में आसमान की तरफ देख रहा था। अंग्रेज़ ने पूछा, ओ मैन, क्या हुआ? वो शख्स बोला, गोरा साहब, आज मौसम बड़ा वट है। अंग्रेज़ सोचने लगा कि पंजाबी में मरतूब मौसम को भी वट कहते हैं। अंग्रेज़ उसे छोड़कर आगे चला। सामने चौधरी का बेटा कलफ लगे कपड़े पहने चला आ रहा था। अंग्रेज़ उससे गले मिलने के लिए आगे बढ़ा। वो लड़का बोला, गोरा साहब, ज़रा आराम नाल, कपड़ियां नू वट ना पा देना। अंग्रेज़ सर पर हाथ फेरने लगा कि शिकन्नों को भी वट ही कहा जाता है। कुछ आगे जाकर अंग्रेज़ को एक शख्स परेशानी के आलम में लोटा पकड़े खेतों की तरफ भागता हुआ नजर आया। अंग्रेज़ ने कहा, ओ मैन, ज़रा बात तो सुनो। वो शख्स बोला, गोरा साहब, वापस आकर सुनता हूँ, बड़े ज़ोर दा वट पे है। अंग्रेज़ को पसीना आने लगा। यानी पंजाबी में पेट में गड़बड़ हो तो इसे भी वट कहते हैं। थोड़ा आगे जाने पर अंग्रेज़ को एक बुजुर्ग हुक्का पकड़े सामने से आता दिखाई दिया। करीब आने पर अंग्रेज़ ने पूछा, ओ मैन, ये 136 चक कितनी दूर है? वो बोला, वटो वट टुरी जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है।